क्या आप जानते हो कि एक एनबीएफसी कंपनी जिसका लोन बुक 2 लाख करोड़ से भी ऊपर है और ये कंपनी रिटेल इंडिया में एग्रेसिवली ग्रो कर रही है। वेलकम बैक टू नो बकवास ओनली फंडामेंटल्स। आज हम बात कर रहे हैं श्रीराम फाइनेंस की। सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन, एनबीएफसीज में लोन बुक को ही हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि 2 लाख करोड़ प्लस एयूएम, इसका मतलब है कंपनी ने इतना टोटल लोन डिस्पर्स करके मार्केट में डिप्लॉय किया हुआ है। अब नंबर्स पे नजर डालो। श्रीराम फाइनेंस का एयूएम 2 लाख करोड़ प्लस के आसपास, नेट प्रॉफिट करीब 7,000 से 8,000 करोड़ ईयरली रेंज में है, आरओए लगभग 2.5 to 3% और आरओई 15 to 18% के बीच रहता है। अब बिजनेस मॉडल समझो। ये कंपनी मेनली कमर्शियल व्हीकल लोन्स, एमएसएमई लैंडिंग्स और रूरल फाइनेंसिंग पर फोकस करती है। इसका कोर स्ट्रेंथ है इसका अंडर रिजर्व्ड कस्टमर बेस, मतलब वो लोग जिन्हें बैंक्स आसानी से लोन नहीं देते। अब इसका क्या फायदा होता है? कंपनी को मिलता है हायर इंटरेस्ट यील्ड, जिससे मार्जिन स्ट्रॉन्ग रहते हैं। साथ ही श्रीराम फाइनेंस का डीप रूरल पेनिट्रेशन और स्ट्रॉन्ग कलेक्शन नेटवर्क इसे ग्राउंड लेवल पर काफी मजबूत बनाता है। ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का लोन बुक कंसिस्टेंटली डबल डिजिट रेट से ग्रो कर रहा है और एसेट क्वालिटी भी एनबीएफसी स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टेबल बनी हुई है। लेकिन हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। कंपनी के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं। सबसे पहला रिस्क, इंटरेस्ट रेट्स। एनबीएफसीज डायरेक्टली मार्केट से बोरो करती हैं। अगर आरबीआई रेट बढ़ाता है तो इनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे मार्जिन पर प्रेशर आता है। दूसरा, लिक्विडिटी रिस्क। अगर मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो जाए तो एनबीएफसी के लिए फंड रेज करना मुश्किल हो सकता है। तीसरा, एसेट क्वालिटी रिस्क। श्रीराम फाइनेंस का कस्टमर बेस रिस्की सेगमेंट से आता है, तो अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो एनपीएस बढ़ सकते हैं। फोर्थ रिस्क इज साइक्लिकलिटी इन सीवी सेगमेंट। कंपनी हैविली कमर्शियल व्हीकल लोन्स पर डिपेंडेंट है। अगर इकोनॉमी स्लो होती है या ट्रांसपोर्ट डिमांड गिरती है तो बिजनेस ग्रोथ डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। अब फ्यूचर की बात करें, इंडिया में रूरल क्रेडिट डिमांड अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, जो श्रीराम फाइनेंस के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर कंपनी एसेट क्वालिटी कंट्रोल में रखती है और ग्रोथ सस्टेन करती है तो ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है। तो सिंपल शब्दों में श्रीराम फाइनेंस एक हाई ग्रोथ प्लस हाई यील्ड एनबीएफसी है, जिसमें अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है और रिस्क भी। अगर ऐसे ही डीप फंडामेंटल ब्रेकडाउन चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज।